तो है सुनो, है कुछ देर साइलेंट हो जाओ। तुमको क्या क्या पढ़ाया जा चुका है? एन एस और एन एस जो है, जो नॉर्मल सलाइन जिसमें नॉर्मल नमकीनी टाइप पानी होता है, वो हल्का पानी है, उसको हम नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं। DNS और नॉर्मल सलाइन किसको नहीं चढ़ा सकते? जिसको ब्लड प्रेशर है, मतलब BP हाई वाले व्यक्ति को नॉर्मल सलाइन नहीं चढ़ा सकता। लेकिन DNS शुगर वाले व्यक्ति को नहीं चढ़ाया सकता है, लेकिन NS वाले व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उसमें नमक है, लेकिन उसमें 5% डेस्टोरेज मिलने के कारण DNS मीठापन हो जाता है, उसका पानी मीठापन हो जाता है। इससे वो शुगर के व्यक्ति को, क्योंकि शुगर के मरीज को मीठा से बहुत वो है, नफरत है, इसलिए उसको ये नहीं दे सकते। अब आते हैं RL को इंग्लिश पूरा नाम क्या है? रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। ठीक, इसका कंपोजिशन क्या होता है? पहली बात ये उठता है कि कंपोजिशन इसमें पाया क्या जाता है। तो देखो, इट इज मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड और एवं पोटेशियम क्लोराइड सोडियम लैक्टेट। ठीक, तो ये देखो हिंदी में भी लिखा है, यह इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सर होता है इसमें सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। अब सोचो इसमें सारे क्या क्या चीज़ मिला। पहले तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला, दूसरा मिक्सर है, कई चीज़ों का मिश्रण है इसमें। और यूज क्या है? देखो यूज भी लिखा है, यूज है कि पानी की कमी हो जाने पर इसको हम चढ़ा सकते हैं, जो कि नॉर्मल सलाइन भी पानी की कमी को पूरा करता है। देखो अब इससे समझने वाली बात है कि हम ऊपर तो नीचे, मतलब एक तरह से नीचे आते जा रहे हैं, लेकिन ऊपर से कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उससे समझने में आसान। जब दोनों को हम कंपेयर करते चलेंगे तो हमें उसका रीजन पता चलता जाएगा कि हमको कौन सा चढ़ाना चाहिए और कौन सा नहीं। तो इसमें ध्यान दो, इसमें क्या था, ये देखो, ये भी पानी की कमी होने पर भी चढ़ाया जा सकता है। नॉर्मल सलाइन भी पानी की कमी होने पर चढ़ाया जाता है, और DNS वो भी पानी की कमी को पूरा कर देता है, उसको भी चढ़ा के। लेकिन अब देखो उसका इलेक्ट्रोलाइट की कमी, ये तो उसमें नहीं था, DNS NS में नहीं था, तो इसमें इसका इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाने पर भी इसको चढ़ा सकते हैं। दूसरा, सर्जरी के बाद, जो कि उसमें सर्जरी के बाद नहीं दिया था, तो सर्जरी के बाद अगर किसी चीज़ का सर्जरी हो, जैसे ऑपरेशन हुआ, तो हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते समय डॉक्टर को RL ध्यान देना, उस चीज़ को कभी भी ऑपरेशन थिएटर में जाना या कहीं ऑपरेशन किसी का हुआ है तो बॉटल देखना, उसके नीचे तरफ, जैसे इसके नीचे की तरफ RL लिखा रहता है, उसको NS भी लिखा रहता है, DNS लिखा रहता है, D5 D10 D25 भी लिखा रहता है। फिर वो कौन सा था, मिनिटोल भी लिखा रहेगा। तो देखो सर्जरी के बाद भी हम इसको RL चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ तो दिया नहीं था, क्योंकि सर्जरी के बाद की बात उसमें नहीं दिया था, और ना ही DNS में ऐसा कुछ दिया था कि सर्जरी के बाद हम ये बोतल चढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या हमको अलग मिला कि हम सर्जरी के बाद RL चढ़ा सकते हैं। दूसरा, कोई व्यक्ति जल जाता है, ऐसा उसमें लिखा नहीं था, उसमें लिखा था कि व्यक्ति को घाव धोने में NS काम आता है। ठीक, लेकिन इसमें अगर कोई व्यक्ति जल जाता है तो ये दिया जाता है, क्योंकि आदमी जलने के बाद उसका इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। जब मनुष्य का शरीर जल जाता है, सुनो ध्यान से, जब मनुष्य का शरीर जल जाता है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, इसीलिए RL चढ़ाया जाता है। RL क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करता है। और दूसरा क्या, अब ऐसे लाइन से कुपोषण हो जाना, कुपोषण सुने हो क्या होता है? कुपोषण होता है जैसे बचपन से ही बच्चा दुबला पतला हो, तो कुपोषण का मरीज होता है, जैसे शरीर न पकड़े। ठीक, अब कोई 8 साल 9 साल का हो गया, अब शरीर न पकड़े तो उसको कुपोषण का मरीज कहते हैं, उसको भी RL दे सकते हैं। उसको कुपोषण कम करने के लिए उसमें वो दे सकता है। ब्लड प्रेशर कम होने पर, आप सोचो
वह ब्लड प्रेशर हाई होने पर मरीज को NaS नहीं चढ़ा सकते हैं। DNAS शुगर के मरीज को नहीं चढ़ा सकते। लेकिन देखो RL जो है ब्लड प्रेशर कम होने पर चढ़ा सकते हैं। यानी क्या क्या काम कर दिया? पहला इसमें एक्स्ट्रा क्या मिला कि सर्जरी के बाद दिए जाना चाहिए, ये भी ठीक है। दूसरा व्यक्ति जल जाता है, जो कि दोनों में ऐसा कुछ कंडीशन दिया नहीं था। इसमें जलने के बाद भी हमें RL चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद कुपोषण हो जाने पर, उसमें तो कुपोषण का कोई नाम ही नहीं दिया था, तो इसमें कुपोषण हो जाने पर RL चढ़ा सकते हैं। फिर देखो ब्लड प्रेशर उसमें दिया था हाई होने पर हम नहीं चढ़ा सकते, लेकिन देखो ब्लड प्रेशर कम होने पर इसको चढ़ा सकते हैं, हाई कर देगा। यानी सबसे देखो डॉक्टरी में सबसे चीज़ होता है मेडिकल लाइन में कि ये सब चीज़ छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये सब चीज़ को ध्यान रखना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हम आगे हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं, लेकिन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लो तुम्हें नॉलेज है तो इतना तो पता चल जाएगा कि RL DNAS क्या होता है। तुम्हारे परिवार में किसी को बोतल चाहिए तो इतना तो जान सकते हो ना कि कंडीशन क्या है और चढ़ाया क्या जा रहा है। हॉस्पिटल में अगर कहीं धांधली हुआ, पैसे के लिए बहुत सारे आज की प्रक्रिया में पैसों के लिए डॉक्टर दवाइयों को बढ़ाते हैं और क्या क्या लगाते हैं। भाई हम लोग तो पढ़ने के बाद ही ना पता लगा है कि ये चीज़ ये चढ़ाना चाहिए। अब तुम जान जाओगे तो खुद उनसे कहोगे कि भाई आप RL किस बात के लिए दे रहे हैं, क्योंकि RL मान लो अब RL से लगा धोने डॉक्टर को पैसा थोड़ी लगा हुआ। हॉस्पिटल वाले अगर किसी को चोट लगा RL से लगे धोने तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? तुम इतना तो कह सकते हो कि अरे डॉक्टर साहब सर आप RL से क्यों धो रहे हैं, आप NaS से धोइए, क्योंकि धोने का काम तो NaS का है। NaS के धोने का सारांश ये है कि NaS से धोने से क्या होता है, डस्ट जो उस पर लगे धूल मिट्टी को साफ कर देता है। ठीक, साफ करने के लिए, ना कि उसको इलाज नहीं, वो साफ करता है। ऊपर डस्ट उस्ट लगा रहेगा तो साफ कर देगा। तो RL का जवाब तो मान लो कोई व्यक्ति तुम्हारे परिवार में जला है, तुम डॉक्टर के पास गए तो क्या रिएक्शन होगा? उनसे पूछने से पहले कहोगे सर इनको RL तुरंत चढ़ाइए, क्योंकि ये जले इनको लाइट की कमी है जो कि RL पूरा करेगा, तो आप तुरंत इसको चढ़ाइए। इतना तो कर सकते हो ना। और मान लो कोई कुपोषण है, बच्चा है, मान लो दुबला पतला है, अगर तुम्हारे सामने है तो तुम इतना मदद कर सकते भाई कुपोषण है RL चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा उसको एनर्जी ग्रोथ हो जाए। वैसे भी मान लो ब्लड प्रेशर कम है, सबसे बड़ी समस्या आज के दिन में यही है, ब्लड प्रेशर कम और ज़्यादा होना। हम जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो किसी का तेज हो जाता है, किसी का कम। तो मान लो ब्लड प्रेशर कम होना खतरा है और अधिक होना भी खतरा है। जिस दिन 80 के नीचे आ गया, 80 या 120 का कंपेयर होता है उसमें, हम सब ब्लड प्रेशर नहीं होता ना, ये 80 या 120, तो 80 के नीचे आ गया तब भी तुम्हारे लिए खतरा है। तो 80 के नीचे आ गया तो क्या करोगे? तुरंत RL चढ़ा दो। ठीक, RL चढ़ाने के बाद क्या होगा, वो पूरा कर देगा ब्लड प्रेशर को, वो तुरंत ग्रोथ करने लगेगा। और NaS का काम क्या था? वो अधिक ब्लड प्रेशर को अधिक कर देगा। तो